ओम शांति। आज एक बहन का बहुत ही शक्तिशाली अनुभव आया और उन्होंने बताया कि कैसे शिव बाबा ने उनकी जान बचा ली। और बहन ने बताया कि वो काम करती हैं, नौकरी करती हैं, तो वो नौकरी के सिलसिले में ही जाना था, तो बस स्टैंड पे खड़ी हुई थी। सर्दियों का समय था, शॉल वगैरह ओढ़ रखी थी, तो बस का इंतज़ार कर रही थी। तो बहन ने बताया कि अचानक दो लड़के आए और उनको बोलने लगे कि आंटी ये पॉलीथिन आप पकड़ लो प्लीज़। तो उन्होंने कहा नहीं मैं क्यों पकड़ूँ, थोड़ा सा, क्योंकि बस में सफ़र करते हैं तो आज के माहौल के हिसाब से सतर्क भी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं क्यों पकड़ूँ, अपने साथी को, दोस्त को पकड़ा दे। तो उसने कहा नहीं हमारी बाइक ख़राब हो गई, तो मैं टेढ़ी करूँगा, ये पकड़ेगा तो फिर मैं चेक कर लूँगा। तो 2 मिनट की बात है, आप ये पकड़ लो, ऐसी कोई बात तो नहीं है। तो वो मान गई कि बच्चे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इतने छोटे भी नहीं थे वो। तो उन्होंने पकड़ लिया वो लिफाफा, पॉलीथिन था, बड़ा पैकेट था, उन्होंने कहा। तो उसके बाद अचानक वो लड़के बाइक स्टार्ट करके चले गए। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, मुझे पकड़ा के और एकदम अचानक चले गए, अभी बोल रहे थे कि ठीक करनी है। तो उन्होंने पॉलीथिन में देखा तो वो पॉलीथिन पूरा नोटों से भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था और काफ़ी पैसा था उसमें। तो वो एकदम घबरा गई कि ये कहीं से लेके आए हैं या इनका है, या मेरे को क्यों पकड़ा कर चले गए। तो काफ़ी सोच में पड़ गई और बहुत परेशान हो गई कि मैं इतना पैसा लेके कहाँ जाऊँ। शॉल में कवर करके रख लिया और सोचने लगी। तो अपने घबराहट में ही अपने भाई को फ़ोन किया। तो भाई ने कहा तू मेरे पास आ जा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं बस में भी कहीं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, मैं अभी इंतज़ार करती हूँ, देखती हूँ क्या बात है। और लेकिन घबराहट बहुत हो रही थी, बाबा को याद कर रही थी कि बाबा ही बचाएंगे, बाबा ही इस समय मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर मैं थाने गई तो पुलिस स्टेशन वाले भी काफ़ी पूछताछ करेंगे मेरे से, तो मैं तो फंस जाऊंगी बहुत ज़्यादा, और मैं तो नौकरी करती हूँ, प्राइवेट नौकरी है, कैसे करूँगी। तो सोच रही थी अब मतलब बाबा को याद करते करते वो दूसरे रास्ते पे धीरे धीरे चलने लगी, देखने लगी। और ये भी सोच रही थी कि इतना भारी नोटों का थैला है, ऐसे तो मेरे को पकड़ा के तो क्यों जाएंगे, वो वापस तो ज़रूर आएंगे अपना बैग लेने, किसी कारणवश मुझे पकड़ा कर गए हैं। तो फिर वो दूसरे रास्ते पे चली गई। तो अब लेकिन जिनका बैग था वो भी तो नोट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी वापस लेना था, उनको मालूम नहीं था वो किस तरफ को गए हैं। तो चलते चलते ही, सोचते सोचते ही, उसके बाद अचानक ही वो लड़के कहीं से सामने से आ गए उनके पास। तो बोले कि आंटी थैला निकाल। तो उन्होंने कहा कि जान के कहा, क्योंकि घबराहट बहुत हो गई थी और मेरे को फंसा दिया इस तरीके से। तो थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रिक्टली जैसे बोला कि कौन सा थैला। तो उन्होंने कहा बताएं अभी कौन सा थैला है। तो उन्होंने, उनके पास कोई चाकू वगैरह भी था, तो उनको दिखाया। वो बोले कि एक तो थैला दे दे और जो खुद गोल्ड पहन रखा है, सोना पहन रखा है, वो भी उतार दे। तो चाकू देख के तो वो घबरा गई, थैला तो वापस कर ही दिया और जो उन्होंने भी गोल्ड पहन रखा था वो भी सब उतार के दे दिया कि ठीक है जो भी, और दे के, और वो लड़के फिर चले गए। तो मतलब इतना सोना भी उनका जो भी चला गया और नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने शिव बाबा का शुक्रिया किया कि मेरी जान तो बच गई, लेकिन क्या का क्या हो सकता था। मतलब कहाँ से आए थे, कहाँ से, कौन से तरीके से, देखो ऐसे, और करते करते शिव बाबा ने उनको बचा लिया। तो उन्होंने यही, क्योंकि ज्ञान भी सुनती थी, तो यही एक अपने आप को संतुष्टता दिलाई कि किसी जन्म का देना होगा, वो आके ले गए, कोई बात नहीं, मेरे नसीब में नहीं था, नसीब में होगा तो और बनवा देगा बाबा, नहीं तो कोई बात नहीं, ये तो एक जड़ चीज़ है, लेकिन मेरी जान बच गई। तो परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। तो आप भी ऐसे ही अपना कोई अनुभव हो ज़रूर बताइएगा, ईमेल पे मुझे भेजिएगा। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया मीठे बाप दादा का। ओम शांति।